नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम आप लोगों से वादा किए थे कि आपको भारतीय इतिहास के जो हैं मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेकर आएँगे। तो आ जाइए, हम आप लोगों के लिए मल्टीपल टाइप क्वेश्चन विद इंडियन लेकर आया हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो और सिंधु सभ्यता वो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक चला था। तो इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल था 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। इसे आप लोग हमेशा ही दिमाग में बैठाए याद रखे रहिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो इसमें हमारा जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो ग्रीक की सभ्यता के समान नहीं थी, समकालीन नहीं थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो जैसा कि आप लोगों को बताया जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ तक विस्तृत थी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का जो अवशेष हमें प्राप्त हुआ है वो सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन हमारा जो है राजस्थान में स्थित है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। ये क्वेश्चन जो है वो एसएससी मैट में भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मुख्य रूप से जिस पदार्थ का उपयोग किया गया था उसका नाम था सेलखड़ी, मतलब जिसे हम सामान्य भाषा में सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। सॉरी, स्टेटाइट के नाम से जानते हैं। उसके बाद सातवां है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारा कांस्य युग की थी। और उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो व्यापार पर आधारित थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा जो एक शहर था, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी कहलाते थे। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो आधुनिक रूप में जो जैसे घर बनाए जाते हैं ईंट से बनाए जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम सर्वप्रथम थे। तो जो हड़प्पा वासी थे वो कपास की खेती करते थे, तो कपास के मतलब उत्पादन में सर्वप्रथम थे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये भी एसएससी मैट में पूछा गया है। तो ये सामान्य सा क्वेश्चन है कि जो हमारा निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने किया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था। तो सिंधु सिंधु सभ्यता का जो है पत्तन नगर मतलब बंदरगाह जो वो लोयल था। ये आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के से परिचित थे। वह वह यह खोज कहाँ पर हुई। तो जो है ये खोज जो है लोथल में हुई थी। मतलब सिंधु सभ्यता का पत्तनगर या बंदरगाह वो भी लोथल में था। और जो आपका पैमानों की खोज हुई ये सिद्ध कर दिया गया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। तो ये भी खोज हमारा लोथल में हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो तरीके से पूछा हुआ है। उसके बाद हमारा 15वां क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था या विभक्त था। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है
या करते हैं। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये जो है ये मतलब दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग सही का मतलब सही चित्रण के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब उनके उनका सही चित्रण ये दर्शाता है कि वो देवियों और देवताओं का भी पूजन करते थे और उनके विशाल महल और मंदिर भी होते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 मतलब 1921 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये उक्ति सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। वो असमय की जानकारी थी, उन्हें ये असमय की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी उनकी जानकारी नहीं थी। और उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, ये भी गलत बात है। वो जो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये उक्ति सही है। उसके बाद है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। उसके बाद है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? तो सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा गया। उसके बाद है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था? तो त्रिभुजाकार था। किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें दिया हुआ है हड़प्पा, तो हड़प्पा हमारा क्या है? हम हड़प्पा जो है हमारा रावी। और उसके बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो जो हमारा क्या है? सिंधु। लोथल क्या है? लोथल ये हमारा है घंघर। और कालीबंगा क्या है? कालीबंगा हमारा क्या है? रावी। ओके। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। सैंधु सभ्यता के की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से ही मिला है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आरआरबी मुंबई में भी पूछा गया है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो हमारा सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागर का पाया जाता है, मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। तो इसी प्रकार के डेली वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहेंगे और आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग इसको देखिए, इससे आपको भी लाभ होगा और हमको भी लाभ होगा। धन्यवाद।